वही मुरादाबाद से बिलारी ब्लॉक के गांव गौराशाहगढ़ के लोग यहां के पूर्व वित्त प्रधान के काम को लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और कहा है कि हमारे गांव में ऐसा विकास कराया गया है जो आसपास के कई ग्राम पंचायतों में दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों ने कहा कि हमारा प्रधान युवा है, उसने गरीब एवं ग्रामीणों की 5 साल जमकर तमाम योजनाएं पहुंचाई हैं, जिसमें स्कूल, सड़क, खरंजा, नालियां, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा का भी जिक्र किया गया है। तो आगामी प्रधान चुनाव को देखते हुए जो इस गांव के तमाम जो ग्रामीण हैं वो अपने प्रधान से खुश हैं और ग्रामीण जो हैं पूर्व प्रधान के कार्यों को लेकर काफी खुश हैं और ग्रामीणों ने ये कहा है कि प्रधान ने कई विकासशील काम किए हैं, चाहे वो स्कूल बनाना हो, खड़ंजा विकसित करना हो, तमाम जो समस्याएं गांव में होती हैं उन समस्याओं का निस्तारण इस प्रधान ने काफी अच्छे से किया। उसी को देखते हुए जो तमाम ग्रामीण है इस गाँव के वो काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। तो आगामी प्रधान चुनाव को देखते हुए लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं मुरादाबाद से, जहां पर ग्रामीण अपने गांव के प्रधान से काफी खुश हैं और लगातार उनकी तारीफों के पुल भी बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती चली जा रही है। तो हम आप बात करें आज मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद के एक और फिर गांव में आज हम ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट नहीं कराएंगे। देखिए जिस तरीके से ग्रामीणों की राय जानेंगे। आखिरकार पंचायत चुनाव चंद दिनों में ही होने वाला है। बात करें आरक्षण सूची की, तो आरक्षण सूची एक तरीके से जारी कर दी गई है और उस पर आपत्ति के लिए एक समय दिया गया है अधिकारियों द्वारा कि उसमें आपत्ति, अगर किसी को सूची से आपत्ति है और किसी आरक्षण को लेकर अगर आपत्ति है तो वो आपत्ति कर सकता है। तो ब्लॉक में जब अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बताया कि काफी बड़ी मात्रा में आपत्तियां आ रही हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसी बात को लेकर आज हम इस समय ग्रामीणों के बीच है। ये मेरे साथ ग्रामीण है और ये भी ग्रामीण है और एक ये प्रत्याशी है मौजूदा इस समय और पूर्व में प्रधान भी थे। लेकिन बात करें जिस तरीके से पंचायत चुनाव की, तो आखिरकार जो जनता वोट देगी वो किस आधार पर देगी, ये जानने के लिए हम जनता के बीच है और उनकी राय जानेंगे। आखिरकार चंद दिनों में ही पंचायत चुनाव होने वाला है, तो आखिरकार किस आधार पर आप वोट देंगे और जो पूर्व में प्रधान ने क्या कार्य कराए थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम ईश्वरी प्रसाद है साहब। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ रहता हूँ नया गाँव। अच्छा, नए गाँव रहते हो। तो सर मैं आपसे जानूंगा जिस तरीके से आपकी पंचायत में एक तरीके से अब आरक्षण सूची जारी होगी है, सभी पूरे यूपी की बात करें तो आप जिस तरीके से वोट डालेंगे तो अब क्या नजरिए से वोट डालेंगे और आखिरकार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी साहब हमारे जो मौजूदा प्रधान थे अभी इन जैसे प्रत्याशी और यूँ इनके साथ में लगे हुए हैं कि भले आदमी है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई फसाद है, ना कोई गुंडागर्दी है। बहुत बढ़िया करके मतलब 5 साल बीत गए हमारे, फिर उम्मीद कर रहे हैं कि 5 साल फिर ये रहे। अच्छा, क्या इनसे जनता कितनी खुश है? जनता इनसे इतनी खुश है साहब, जो भी काम गवर्नमेंट से मतलब सरकार से लिया है इन्होंने। जैसा हमारे गांव में अभी लैट्रिन बनी है, पंचायत घर बना है, सीसी रोड भी कराए हैं, खरंजा भी करवाए हैं और भली भांति मतलब जो भी जितना भी मिला है वो सब कुछ बढ़िया करके काम करा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी थे बढ़िया थे और भी लोगों से राय जानूंगा। देखिए दूसरी तरफ भी मेरे पास ये लोग हैं, इनसे भी राय जानूंगा कि आखिरकार किस आधार पर और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। सर जो अब पंचायत चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है तो आपके गाँव में क्या तैयारियाँ? तैयारियाँ हमारे यहाँ तो पुराने प्रधान की तैयारियाँ है। और भी प्रत्याशी मैदान में? हाँ, और भी प्रत्याशी मैदान में। तो आप पुराने प्रधान को क्यों चुनना चाहते हैं? जो उनने कार्य अच्छे करे हैं, जितने काम करे हैं वो सब काम बढ़िया करे हैं। क्या क्या योजना आपके गाँव? योजना हमारे यहाँ सीसी भी भई है, शौचालय भी बने हैं, सब काम बढ़िया करो ना। बाबा कुछ लोग तो कह रहे थे कि कोई कार्य नहीं कर रहा है। हमारे कैसा क्या कह रहे हैं वो लोग, हमारे सामने क्या क्या देखा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष है? हाँ, विपक्ष भी है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि अच्छे कार्य कराए हैं। बिल्कुल मैं इन बातों से लग सकता है कि ये अच्छे कार्य इन लोगों के बीच कराए हैं, तो इसीलिए ये लोग यहाँ आज उस प्रत्याशी को चुनना उम्मीद जता रहे हैं उससे कि आने वाले समय में 5 साल फिर उन्हें सेवा का मौका मिले और जनता की सेवा करें। और भी राय जानूंगा। क्या लग रहा है आपको, क्या आप जो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी हमारा जैसा है और वैसा चाहिए। क्या इन्होंने कार्य कराए थे? कार्य इन्होंने जो कराया, जो ऊपर से आए वो सभी कार्य कराए। क्या क्या सुविधा आप लोगों तक? देखो हमारे यहाँ कॉलोनियाँ भी भी दी हैं इन्होंने, खरंजे भी डाले हैं, टैलें भी बिछवाई हैं और लेटरिन वगैरह ये भी करी, सब पूरा काम जो आया वो सब दिया है। तो क्या आपके यहाँ राशन की एक बात मैं पूछना चाहूँ, राशन क्या? राशन भी हमारे धीरज जो सही सबको दे रहा है
और किसी को कमी नहीं है। तो आप तो एक युवा भी हैं और आपको आपने तमाम योजनाएं गांव तक पहुंचाने का काम किया है, जनता खुश है, लगातार इस तरीके की जो चीजें देखने मिल रही है वो कई हद तक बिल्कुल सही होती हुई नजर आ रही है। तो जिस नजरिए देखेंगे, लेकिन विपक्ष एक तरीके से आरोप लगाता है, तो क्या विपक्ष तक योजनाएं गई हैं या नहीं पहुंची? नहीं, सब विपक्ष में गई हैं, सब लोगों को योजना गई हैं, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अच्छा, तो आपके यहाँ अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर सिंह लाइव आ चुके हैं। दानवीर, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे जहां पर जो इस गांव के तमाम वासी हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं ग्राम प्रधान से। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आर न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस तरीके से पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है तो लगातार रिपोर्टर गांव गांव जाते हैं और जो ग्रामीणों की राय जानते हैं आखिरकार पंचायत चुनाव किस नजरिए से ग्रामीण देख रहे हैं। तो हमने कल दौरा कागड़ जो बिलारी ब्लॉक का गाँव दौरा कागड़ में मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की राय जानी, तो उसमें ग्रामीण काफी जो ग्राम प्रधान है उससे काफी खुश नजर आए और उसके कार्य से काफी प्रशंसा कर रहे थे, जिस तरीके से कह सकते हैं। लगातार जिस तरीके की बात करें तो लगातार शिकायतें मिल रही थी ग्रामीणों में, लेकिन इस गांव में कुछ नया देखने मिला। बात करें तो मुरादाबाद बिलारी ब्लॉक के ये गांव है, लगभग यहाँ से 13 किलोमीटर ये गांव पड़ता है और इस गांव तक तो युवा प्रधान मुकेश यादव उसने लगातार योजनाएं गांव तक पहुंचाने का काम किया है। बात करें तो सड़क और नाली की तो लगातार देखने मिली और पट्टी देखने मिली। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी काफी तक सही नजर आई, जो लगातार योग ग्रामीणों ने बताया है। तो ग्रामीणों से कई सवाल मैंने पूछे और कई सवालों को उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने यही कहा कि ऐसे ग्राम प्रधान हर ग्राम पंचायत में होने चाहिए जो गांव तक योजनाएं पहुंचाएं। तो ग्राम प्रधान से भी जब मैंने बात की तो ग्राम प्रधान ने भी कई योजनाएं ऐसी गिनाई जो उन्होंने बताया कि मैंने ग्रामीण लेवल पर जब अपने गांव ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने विकास कार्य कराए हैं और अधिकारियों से गरीबों के लिए अपनी वो योजनाएं लेकर आए हैं और गरीबों तक योजना पहुंचाने का काम किया है। लगातार जैसे खरंजे की बात करें, नाली की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें या 60 साल पेंशन की बात करें तो तमाम जो पेंशन है वो भी गांव तक पहुंचाने का काम प्रधान द्वारा किया गया है। जो तस्वीरें निकल के गांव से आई हैं, लेकिन जिस तरीके विपक्ष से बात करें तो विपक्ष तो आरोप लगाता है जो भी जो बोला है, लेकिन ग्राम प्रधान मुकेश का कहना है कि जो योजना है वो योजना मैंने विपक्ष और ये पक्ष कुछ नहीं देखा, एक तरीके से गांव में विकास कराया है और इसीलिए जनता दोबारा चुनने के लिए मैदान में लाई है और मैं जनता के भरोसे पर ही खड़ा हुआ हूं और जनता के भरोसे पर ही चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे लड़ाने का काम करेगी। जनता के समस्या मैं समाधान करता हूं और जनता मेरे हमेशा साथ रहती है। तो ऐसी तस्वीरें गौरव सागड़ गांव से देखने मिली, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें लगातार शिकायतें मिल रही थी वो कई हद तक बिलारी ब्लॉक के इस गांव से वो तस्वीरें वो शिकायतें दूर होती हुई नजर आई। और एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानवीर सिंह तमाम जानकारी देने के लिए।